हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है वो अभी हमारे चैनल पे राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है, यानी राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और उसके सभी टॉपिक को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। जिसमें कि हमने जो पहला सेशन लिया था उसमें हमने राजस्थान की जो कृषि आती है उसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा था कि फसल क्या होती है, या फिर फसल को प्राप्त करने के लिए तकनीकी या फिर विधि जो होती है उनको हम कृषि बोलते हैं। कृषि का वर्गीकरण किस प्रकार से उद्देश्य के आधार पर स्थानांतरित कृषि, जिसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग कंट्री में उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने देखा था कि ऋतुओं के आधार पे जो है वो कृषि का वर्गीकरण हमने देखा था, जिसमें कि हमने रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, कब ये बोई जाती है, कब इनकी कटाई की जाती है, इसके अंदर जो है वो कौन कौन सी फसल आती है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से जो है वो पहले सेशन लिया था, उसमें कंप्लीट पढ़ लिया है। आज वाले सेशन में हम जो है वो 3 जो फसल जो आती है उनके बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे जो RS-पुरी में भी जो है वो ये फसलें आती हैं, तो और इनको जो है वो हम अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में और अच्छे डिटेल से ही पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से बोर्ड पे देखना। और अब हम जो है वो फसल लेंगे गेहूं की फसल, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि इससे बार बार जो है वो क्वेश्चन करे जाते हैं। तो गेहूं की फसल, जिसमें कि सबसे पहले क्वेश्चन में ये बनता है कि गेहूं की फसल जो आती है वो रबी की फसल आती है। मोस्टली यही पूछा जाता है कि गेहूं की फसल खरीफ की फसल है या रबी की फसल है, तो गेहूं की फसल जो है वो रबी की फसल आती है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम क्या आता है, मतलब गेहूं की फसल का वानस्पतिक नाम क्या आता है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम। ये नाम जो है वो थोड़ा अजीब सा है, इसलिए आपको जो है वो ध्यान रखना है कि इसका वानस्पतिक की नाम क्या आ जाता है। तो इसका नाम आ जाता है ट्रिटिकम एस्टिवम, जो है वो इसका गेहूं का वानस्पतिक नाम आ जाता है। नेक्स्ट आता है कि इसके लिए जो है वो हमें जलवायु कितनी चाहिए, जलवायु कौन सी जलवायु में जो है ये गेहूं का पौधा जो है फसल जो उगाई जाती है, तो शीतोष्ण जलवायु में बोई जाती है। नेक्स्ट बात आती है कि वर्षा हमें कितनी से लेकर कितनी सेंटीमीटर तक जो है वो हमें वर्षा चाहिए होती है, तो इसमें जो है वो हमें 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक हमें वर्षा चाहिए होती है। गेहूं की फसल बोने के लिए हमें 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है। और यहाँ पे मिट्टी हमें कितनी चाहिए होती है, सॉइल की अगर हम बात करें तो मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ हमें मिट्टी चाहिए होती है, जिसको हम दोमट मृदा भी बोल सकते हैं। दोमट मृदा मिट्टी हमें जो है वो जलोढ़ या दोमट मृदा में गेहूं की फसल बोई जाती है। और अब आता है कि 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार मैं आपको बताऊंगी 2021-22 में इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है वो राजस्थान के कौन से जिलों के द्वारा किया जा रहा है, तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के द्वारा सर्वाधिक उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें उत्पादकता की, उत्पादन यानी कि उत्पादन जो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में किया जाता है, लेकिन उत्पादकता कितने हेक्टेयर में की जाती है, तो और कहाँ पे करी जाती है सबसे ज़्यादा, तो वो करी जाती है अलवर और कोटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में गेहूं जो है वो कौन से मतलब जिलों में जो है वो बोई जाती है, तो वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। इसीलिए आप सभी को पता है कि श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। अन्न का कटोरा जो है वो इसी वजह से कहा जाता है श्री गंगानगर को, क्योंकि यहाँ पे जो है वो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है, और सर्वाधिक सिंचित जो है वो भी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ आ जाता है। सर्वाधिक सिंचित श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, यानी कि सर्वाधिक सिंचित जो है वो भी गंगानगर और हनुमानगढ़ आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो है वो इसकी कौन सी किस्म पाई जाती है। राजस्थान में गेहूं की ट्रिटिकम किस्म पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, ट्रिटिकम किस्म जो होती है उसमें गेहूं प्लस राई की संकर किस्म देखने को मिलती है, इसलिए ये हमारे राजस्थान में पाई जाती है।
राजस्थान में गेहूं की ट्रिटिकम किस्म पाई जाती है, सर्वाधिक बोई जाती है, क्योंकि इसमें जाती है जिसके बारे में बार बार क्वेश्चन किया जाता है कि इसकी किस्में कौन कौन सी आ जाती है। तो किस्में की अगर हम बात करें, इनसे ही ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है, तो कल्याण, सोना, मालविका, राज 3077, मालविका, कल्याण, सोना और एक आता है सोनालिका, सोनालिका, अर्जुन, मैक्सिकन। मैक्सिकन इसलिए क्योंकि जो गेहूं जो है वो मैक्सिकन पौधा भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, इसलिए मैक्सिकन। और एक आ जाता है लोकवान, और इसके साथ में ही लाल बहादुर, लोकवान, लाल बहादुर, कोहिनूर। इन किस्मों से जो है वो बार बार क्वेश्चन किया जाता है, तो आप इनको जो है वो ध्यान में रखना ही होगा। इसको रट्टा मारो चाहे याद करो, कैसे भी करो, लेकिन इसको जो है वो याद ही रखना होगा। एक अगर हम एक और देखें तो गंटूर सोना जो है वो भी इसकी किस्म आ जाती है। गंटूर सोना जो है वो भी इसकी किस्म आ जाती है। ये जो है वो गेहूं की किस्म आ जाती है जो कि आपको याद रखनी है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जितनी भी किस्म थी वो मैंने आपको सारी बता दी है। इसके अलावा आपसे और कहीं से भी जो है वो एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे कि राजस्थान में तो इसका सर्वाधिक उत्पादन श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है, लेकिन अगर हम साथ में देख लें कि इंडिया में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो इंडिया में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो इंडिया में सर्वाधिक उत्पादन यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, इंडिया में सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है गेहूं का। जौ का उत्पादन भी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहाँ पे होता है, यानी कि अगर हम बात करें इंडिया में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन, सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये पंजाब राज्य में होता है। सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन गेहूं का कहाँ पे होता है, तो पंजाब में भी होता है। इंडिया में सर्वाधिक उत्पादन यूपी में होता है, सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब में होता है। अब बात आ जाती है कि जो गेहूं की फसल जो होती है इसमें रोग कौन कौन से लग जाते हैं। तो रोग की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो रोग में एक तो जो है वो रेस्ट ब्राउन रोग लग जाता है, इसके साथ में ही रेस्ट ब्लैक रोग लग जाता है। रेस्ट ब्राउन और रेस्ट ब्लैक से जो है वो आपसे ज़्यादा बार क्वेश्चन किया जाता है। और एक जो है वो इसमें रतुआ रोग लग जाता है, चंपा रोग लग जाता है, करनाल बट्टा रोग भी जो है वो इसी में लगता है। यानी कि तीसरा अगर हम बात करें करनाल बट्टा रोग लग जाता है। और अगर हम बात करें तो चंपा रोग इसमें लग जाता है, रतुआ रोग इसमें लग जाता है। रतुआ के बारे में तो जो है वो एक एग्जाम में पूछा भी गया था। तो रतुआ जो है वो गेहूं में लगता है, चंपा लगता है, रेस्ट ब्लैक लगता है, रेस्ट ब्राउन लगता है, करनाल बट्टा लगता है। एक आता है कि मैक्रोनी जो शुष्क प्रदेशों में और जो असिंचित परिस्थितियों के लिए जो सबसे उत्तम परिस्थिति की किस्म मानी जाती है वो मैक्रोनी मानी जाती है। यानी कि इससे आपसे एक क्वेश्चन कर लेंगे, मैक्रोनी फसल नहीं, गेहूं की किस्म है मैक्रोनी। और ये जो है वो मतलब कि जहाँ पे क्या होता है कि असिंचित परिस्थितियाँ होती हैं, असिंचित परिस्थितियाँ कैसे, जहाँ पे सिंचाई नहीं मिल पाती हैं और जो शुष्क प्रदेश होते हैं उनके लिए जो सर्वोत्तम उत्तम किस्म मानी जाती है वो मैक्रोनी मानी जाती है। शुष्क प्रदेशों के लिए उत्तम किस्म मैक्रोनी जो है वो गेहूं की किस्म होती है जो कि शुष्क प्रदेशों की असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उत्तम परिस्थिति की किस्म मानी जाती है। राजस्थान में अगर हम बात करें तो कुल क्षेत्रफल के 9.5% भाग पे जो है ये फसल बोई जाती है। यानी कि राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पे बोई जाती है, राजस्थान में 9.5% भूभाग पे यह फसल बोई जाती है।
राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल आ जाता है, उसमें राजस्थान में ये जो है वो 9.5% भाग पे ये फसल, गेहूं की फसल बोई मानी जाती है। यानी कि अगर हम बात करें एक एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो राजस्थान की सर्वाधिक सिंचित व उत्पादित होने वाली किस्म, ये जो है वो राजस्थान की सर्वाधिक संचित और सर्वाधिक उत्पादित होने वाली किस्म मानी जाती है। अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करें तो इसको जो है वो अनाजों का राजा भी कहा जाता है। अनाजों का राजा जो है वो गेहूं को कहा जाता है, क्योंकि ये सर्वाधिक सिंचित और उत्पादित होने वाली किस्म जो है वो हमारे राजस्थान में मानी जाती है। और अगर हम बात करें तो विश्व में सर्वाधिक खाए जाने वाली किस्म भी जो है ये गेहूं ही आती है। और गेहूं व जौ परियोजना निदेशालय कहाँ पे आ जाता है? हमारे राजस्थान में। तो मोस्टली आप सभी को पता है सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कहाँ पे हो रहा है? हनुमानगढ़ और गंगानगर में हो रहा है। लेकिन भारत में जो है वो गेहूं और जौ परियोजना निदेशालय बनाया गया है, जो कि कहाँ पे बनाया गया है? गेहूं जौ परियोजना निदेशालय। गेहूं जौ परियोजना निदेशालय कहाँ पे बनाया गया है? तो करनाल हरियाणा में बनाया गया है। करनाल हरियाणा में बनाया गया है। पंजाब में सर्वाधिक उत्पादन होती है, पास में हरियाणा आ जाता है, तो वहां पे बना दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गेहूं के जनक कौन आ जाते हैं? गेहूं के जनक संजय राजा राम जो है वो गेहूं के जनक आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया गया जो है वो कहाँ पे आता है? तो सर्वाधिक विश्व में गेहूं हमारे भारत में बोई जाती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कहाँ बोया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में बोया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन भी वही होता है और सर्वाधिक क्षेत्रफल में भी वहीं पे बोया जाता है। लेकिन प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो वो पंजाब में बोया जाता है। सर्वाधिक उत्पादक हेक्टेयर पंजाब आ जाता है। और इसके साथ में जो है वो इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? यानी कि गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है 10 से लेकर 11% तक जो है वो इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो कि गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन का क्या नाम आ जाता है? तो ग्लूटेन आ जाता है। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम आ जाता है ग्लूटेन। ऐसे याद रख लेना कि सबसे ज्यादा ग्लूकोज जो है वो हमें गेहूं से प्राप्त होती है, तो गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन जो आता है वो ग्लूटेन आता है। ये हमारी कंप्लीट जो है वो गेहूं की फसल हो चुकी है, जिसके बारे में यानी कि मैंने किस्म के बारे में, इसमें लगने वाले रोग के बारे में, इसको जो है वो क्या उपनाम आ जाता है, जैसे कि इसको अनाजों का राजा कहा जाता है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कहाँ पे? और सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पे? और सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर पे कहाँ पे? जिसमें कि स्पेसिफिक भारत में कहाँ पे होता है वो भी मैंने जो है वो आपको डिटेल से बता दिया। अब आप इसको नोट करो, फिर हम जो है वो इसका क्विक रिविजन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो कृषि थी उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने फसलों के बारे में पढ़ा था। उसी में जो है वो हम गेहूं की फसल के बारे में पढ़ते हैं, जो कि रब्बी की फसल आ जाती है, जो कि बार बार क्वेश्चन किया जाता है। रब्बी की फसल गेहूं की फसल आती है। गेहूं के लिए वर्षा कितनी चाहिए होती है? तो 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक चाहिए होती है। मिट्टी कितनी कैसी चाहिए होती है? तो जलोढ़ या दोमट मिट्टी में जो है वो गेहूं की फसल जो है वो उगाई जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गेहूं में रोग कौन कौन से लग जाते हैं, जिसमें कि हमने बताया था रेस्ट ब्राउन रोग लग जाता है, रेस्ट ब्लैक रोग लग जाता है, चंपा रोग लग जाता है। इसके साथ में रतुआ रोग जो है वो इसमें लगता है। रतुआ के बारे में क्वेश्चन भी किया गया है। गेहूं का उपनाम क्या जाता है? तो इसको अनाजों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कहाँ पे होता है? तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है। लेकिन सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पे होती है? तो इसकी उत्पादकता जो है वो अलवर और कोटा में होती है। सर्वाधिक सिंचित जो है वो कहाँ पे होता है? तो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में, क्योंकि आईजीएनपी श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से गुजरती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल पे ये कहाँ पे बोई जाती है? राजस्थान के कौन से जिलों में बोई जाती है? तो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे तो यूपी में। भारत में सर्वाधिक उत्पादन तो यूपी में। लेकिन अगर बात करेंगे भारत में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर में जो है वो इसका उत्पादन कहाँ पे होता है? तो वो पंजाब में होता है। गेहूं जो अनुसंधान केंद्र कहाँ पे आ जाता है?
गेहूं जो परियोजना का जो निदेशालय कहाँ पे आ जाता है, तो वो करनाल हरियाणा में आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक आता है कि मैक्रोनी। मैक्रोनी जो है वो गेहूं की किस्म होती है जो कि हमारे जो शुष्क प्रदेश आ जाते हैं, जैसे कि हमारे राजस्थान का 10 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा जैसलमेर जो आता है उधर की तरफ जो शुष्क प्रदेश हम जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो जो है वो शुष्क प्रदेश, उसके बाद में अर्ध शुष्क प्रदेश। तो शुष्क प्रदेश में जहाँ पे असिंचित क्षेत्र हो, यानी कि जहाँ पे सिंचाई भी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, सिंचाई भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, ऐसी परिस्थितियों में जिस किस्म को उत्पादित किया जाता है वो गेहूं की मैक्रोनी फसल आती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित और सर्वाधिक उत्पादित होने वाली जो फसल मानी जाती है वो गेहूं मानी जाती है। हमारे विश्व में सर्वाधिक खाई जाने वाली जो फसल मानी जाती है वो भी गेहूं मानी जाती है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल जो है वो कौन से राज्य में उत्पादित होती है, तो वो भारत में ही होती है। गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक भारत में ही होता है। अब हम बात करते हैं कि जो गेहूं की किस्म कौन कौन सी आ जाती है, क्योंकि किस्म से बार बार क्वेश्चन किया जाता है। तो पहले जो है वो कल्याण सोना आती है, उसके बाद में अर्जुन आती है, मालविका आती है, सोनालिका आती है और राजस्थान 3077 आती है। इसको जो है वो ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिकन आती है और एक लोका वन आ जाती है और एक लाल बहादुर आ जाती है, कोहिनूर आ जाता है, सोनालिका आ जाती है और एक आता है गंटूर सोना। गंटूर सोना जो है वो भी इसकी किस्म आ जाती है। ये इसकी किस्म आती है जिसके नाम आपको याद रखने हैं। इधर वाला मैंने आपको बता दिया है। इसका वनस्पति की नाम क्या आ जाता है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम जो है वो इसका वनस्पति की नाम आ जाता है। राजस्थान में कौन सी किस्म पाई जाती है, तो ट्रिटिकम किस्म जो है वो राजस्थान में पाई जाती है। क्यों, तो क्यों इसलिए क्योंकि हमारे गेहूं और राई जो है उन दोनों की जो किस्म जो होती है वो संकर किस्म का उत्पादन किया जाता है जो ट्रिटिकम में आता है। ठीक है, इसी वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यह जो है वो हमारे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल जो आता है उसमें कितने भूभाग पे जो है वो बोई जाती है, तो 9.5% भूभाग पे ये बोई जाती है। ये तो कंप्लीट हुआ। अब आता है कि मैक्रोनी के बारे में बता दिया, ये बता दिया। गेहूं के जनक कौन आ जाते हैं, तो गेहूं के जनक जो है वो संजय राजाराम जो है वो गेहूं के जनक माने जाते हैं या गेहूं के जनक कहे जाते हैं। तो आप फटाफट से इसको नोट करो। फिर हम आगे की फसल आती है जो कि रब्बी की फसल आती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो आंकड़े बता रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि सर्वाधिक उत्पादन जो है वो इसका कहाँ पे होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2021-22 के अनुसार। 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक उत्पादन इसका कहाँ पे होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन जो है वो एक तो जयपुर में होता है और एक होता है श्री गंगानगर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वाधिक उत्पादकता, ये श्री गंगानगर और इसके साथ में जो है वो अलवर में होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वाधिक सिंचित की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक सिंचित जो है वो जयपुर और जयपुर के बाद में श्री गंगानगर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल में अगर हम बात करें तो जयपुर और श्री गंगानगर में ही जो है वो जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो है इसे शराब बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनके लिए उपयोगी होती है। शराब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है मधुमेह के रोगी के लिए उपयोगी, यानी कि शराब बनाने के लिए जौ का प्रयोग किया जाता है और जिसके मधुमेह रोग होता है उनके लिए भी ये उपयोगी होती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी किस्म कौन कौन सी आ जाती हैं, जिसमें कि यानी कि जौ की किस्म कौन कौन सी आ जाती है। किस्म के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन किया जाता है। तो ज्योति इसकी किस्म आ जाती है, कंचन ज्योति इसकी किस्म आ जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो राज किरण इसकी किस्म आ जाती है। जौ की किस्म ज्योति, कंचन ज्योति, राज किरण और मोलवा इसकी किस्म आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो है वो हमारे विश्व में कहाँ पे जो है वो इसकी उत्पत्ति हुई थी, यानी कि जौ का जो उत्पत्ति स्थान जो आता है वो कहाँ पे आ जाता है, तो इथियोपिया और एबिसीनिया में जो है वो इसकी उत्पत्ति हुई थी। यानी कि जौ की
जौ का उत्पत्ति स्थान कौन सा आ जाता है? तो इथोपिया और एबिसिनिया। इथोपिया और एबिसिनिया कंट्री आ जाती हैं, वहां पे जो है वो इसकी उत्पत्ति हुई है, एबिसिनिया। तो जौ की उत्पत्ति स्थान कहाँ पे आ जाता है? तो इथोपिया और एबिसिनिया में जो इसकी उत्पत्ति है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें प्रोटीन कितना आ जाता है। तो इसमें जो है वो 11% प्रोटीन आता है। जौ में कितना प्रोटीन आ जाता है? तो 11% प्रोटीन आ जाता है हार्डिन। और गेहूं का मैंने आपको बताया था कि 10 से लेकर 11% तक का जो है वो गेहूं में आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो है वो जौ का प्रमुख उपयोग जो है वो किस में किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया कि लुगरी शराब बनाने में किया जाता है। ऐसे लिख लेना, शराब बनाने में भी उपयोग किया जाता है। कौन सी शराब बनाने में? तो लुगरी शराब बनाने में इसका यूज किया जाता है। और विश्व में सर्वाधिक उत्पादन इसका कहाँ पे होता है? राजस्थान में। भारत में तो सर्वाधिक उत्पादन मैंने आपको बता दिया था, भारत में जौ का उत्पादन भी कहाँ पे होता है? तो यूपी में होता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? उत्पादन यूपी में होता है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो रशिया में होता है, रूस में होता है। भारत में सर्वाधिक यूपी में होता है जौ का उत्पादन। गेहूं का उत्पादन भी जो है वो यूपी में होता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो है वो यूपी में होता है। विश्व में कहाँ पे होता है इसका उत्पादन? तो विश्व में इसका उत्पादन होता है रूस में होता है। तो आप फटाफट से इसको नोट करो, फिर हम जो है वो अगली यानी कि गन्ने की किस्म जो आ जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सर्वाधिक उत्पादन जो है वो हनुमानगढ़ प्लस श्री गंगानगर कितना प्रतिशत कर लेते हैं? तो राजस्थान का 80% उत्पादन जो है वो सिर्फ श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ से होता है कपास का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान में इसकी जो देसी किस्म जो होती है वो कहाँ पे आ जाती है? इसकी देसी कपास कहाँ पे आ जाता है? तो उदयपुर में और चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेरिकन कपास कहाँ पे आ जाता है? तो ये हनुमानगढ़ में आता है, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में जो है वो अमेरिकन कपास आ जाता है। वहीं जो है वो नरमा कपास, अमेरिकन कपास जो है वो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में आता है। वही नरमा कपास भी जो है वो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में आता है। नरमा कपास की किस्म आती है जिसमें देसी कपास, नरमा कपास और ये आ जाते हैं, ये हनुमानगढ़ में आते हैं। तो फटाफट से इसको नोट करो, फिर हम आगे जो है वो डिस्कस करते हैं कि ओटाई क्या होती है और अमेरिकन और मिस्र के कपास का सर्वश्रेष्ठ। तो हम जो है वो हमारी दूसरी जो रब्बी की फसल आ जाती है, जो रब्बी की फसल आती है, कपास खरीफ की फसल आ जाता है। खरीफ की फसल, कपास खरीफ की फसल आता है, वही जो है वो रब्बी की फसल आ जाता है। रब्बी की फसल, जो रब्बी की फसल है, गेहूं रब्बी की फसल है, कपास जो है वो खरीफ की फसल है, जो कि मैंने आपको पहले वाले सेशन में अच्छे से बताया। तो जो है वो हमारी रब्बी की फसल आती है। जो का वानस्पतिक की नाम क्या आता है? तो हार्डिगम वेलेगेट जो है वो इसका वानस्पतिक की नाम आ जाता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो इस जो का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर और श्रीगंगानगर में होता है, लेकिन उत्पादकता श्रीगंगानगर और अलवर में होती है। यानी कि उत्पादकता कहाँ पे आ जाती है? तो श्रीगंगानगर और अलवर में, लेकिन इसका संचित जयपुर और श्रीगंगानगर में। उत्पादन जो है वो सर्वाधिक श्रीगंगानगर में और जयपुर में होता है। इसके साथ में जो है वो क्षेत्रफल में भी जयपुर और श्रीगंगानगर आती है। ठीक है, इसकी किस्म कौन कौन से आ जाती है? तो इसमें राजकिरण आ जाती है, मोलवा आ जाती है, ज्योति आ जाती है, कंचन ज्योति जो है वो जो की किस्म आ जाती है। इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए होती है? तो शीतोष्ण जलवायु चाहिए होती है। नेक्स्ट आता है कि इसके लिए वर्षा कितनी चाहिए होती है? तो इसमें जो है वो 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए होती है। गेहूं के लिए कितनी चाहिए थी? तो 50 से लेकर 70 सेंटीमीटर तक गेहूं के लिए चाहिए होती है। जो के लिए 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर जो है वो जो के लिए चाहिए होती है। मृदा इसके लिए कैसे चाहिए होती है? सॉइल कैसे चाहिए होती है? तो हल्की दोमट जो है इसके लिए चाहिए होती है। जैसे कि जलोढ़ या दोमट जो है वो गेहूं के लिए चाहिए होती थी, वैसी जो है वो इसके लिए चाहिए होती है हल्की दोमट। कंप्लीट।
अब आता है कि इसका यूज़ हम किस में कर सकते हैं, तो मोस्टली जो है वो इसका यूज़ शराब बनाने के लिए किया जाता है। वो भी कैसी शराब बनाने के लिए, तो लुगरी शराब बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जब मधुमेह का जिसको रोग होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो कि उत्पत्ति स्थान यानी कि एबिसिनिया और इथोपिया में जो है वो इसका उत्पत्ति हुई थी, यानी कि जो का जो फसल आ जाती है, वो पौधा जो आ जाता है, उसकी उत्पत्ति स्थान कौन सा आ जाता है, तो एबिसिनिया आ जाता है और इथोपिया आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन भारत में कहाँ पे होता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यूपी जो आता है उसमें गेहूं का और जौ का दोनों का जो है वो सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी आ जाती है, तो 11% इसमें प्रोटीन की मात्रा आ जाती है हार्डन, और गेहूं में कितनी आती थी, तो 10 से लेकर 11% तक। विश्व में जो है ये सर्वाधिक उत्पादन रूस में होता है। ये कंप्लीट जानकारी हुई जौ के बारे में। अब हम बात करते हैं कपास के बारे में। कपास जो आता है वो मोस्टली खरीफ की फसल आती है। कपास के लिए हमें कितनी वर्षा चाहिए होती है, तो 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक जो है वो हमें कपास के लिए वर्षा चाहिए होती है। ये किस जलवायु में जो है वो उगने वाला पौधा आ जाता है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लिए मृदा कैसे चाहिए होती है, तो ब्लैक सोयल काली मृदा इसके लिए चाहिए होती है। इसके जो उपनाम क्या क्या आ जाते हैं, तो सफेद सोना और बढ़िया जो है वो इसके उपनाम आ जाते हैं। इसके साथ में ही ये जो है वो कपास हमारे भारतीय मूल का पौधा आ जाता है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है, तो ऋग्वेद में, और हमारी जो सिंधु सिविलाइजेशन आती है, सिंधु घाटी सभ्यता जो आती है, उससे जो है वो हमें जानकारी मिली है कि भारतीय मूल का पौधा आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका सर्वाधिक उत्पादन, तो राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर में किया जाता है, यानी कि टोटल पूरे राजस्थान का 80% श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में उत्पादित कर लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में, और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र भी हनुमानगढ़ और गंगानगर में, और सर्वाधिक मतलब कि जो क्षेत्रफल जो आता है उसमें भी जो वो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्पादकता जो है वो सर्वाधिक जालोर और बांसवाड़ा में। और अगर हम बात करें तो इसकी जो है वो 3 किस्म आ जाती है, जिसमें कि नरमा किस्म आती है जो कि श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में जो है वो उत्पादित करी जाती है, और एक जो है वो देसी किस्म आती है जो कि उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में, और इसके साथ में ही एक और किस्म आ जाती है जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो हमने देखा था कि ओटाई क्या होता है, तो ओटाई जो होता है वो कपास जो होता है उससे जो रेशा प्राप्त किया जाता है, यानी कि कपास के बिनोलों से, कपास के जो बिनोले होते हैं उनसे जो रेशा प्राप्त किया जाता है उसको हम ओटाई बोलते हैं। वही जो है वो अमेरिकन और मिस्र कपास जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ मतलब ऐसे माना जाता है कि ये इस किस्म का जो कपास जो होता है वो उत्तम कोटि का होता है। नेक्स्ट हम बात करें कपास अनुसंधान केंद्र। कपास अनुसंधान केंद्र राजस्थान में गंगानगर में आ जाता है, और उप अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में आ जाता है। वहीं राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुरा महाराष्ट्र में आता है। क्यों आता है, क्योंकि भारत में जो है वो सर्वाधिक कपास का उत्पादन महाराष्ट्र के द्वारा किया जाता है। कपास की एक गांठ का वजन कितना आ जाता है, 170 kg आ जाता है। वहीं जूट का कितना आ जाता है, तो 180 kg आ जाता है। वहीं अगर हम मेस्टा की बात करें तो 181 kg आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कपास जो होता है उसका रेशा जो होता है वो पौधे का जो ऊपरी हिस्सा आता है, ऊपरी भाग आता है, वहां से प्राप्त किया जाता है। रात्रिकालीन वर्षा जो होती है वो कपास के लिए विनाशकारी होती है, यानी कि कपास के लिए खराब होती है, क्योंकि सर्दियों में कपास के ऊपर जो वो बाल विवल रोग लग जाता है, लेकिन रात्रिकालीन वर्षा जो वो कपास के लिए अच्छी होती है। रात्रिकालीन वर्षा अच्छी होती है, सर्दियों के कारण जो है इसके ऊपर बाल विवल रोग जो है वो लग जाता है। यानी कि रात्रिकालीन वर्षा तो इसके लिए अच्छी होती है, लेकिन इस सर्दियों की वजह से इसमें जो वो बाल विवल रोग लग जाता है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत जो है वो विश्व का ऐसा पहला देश आ जाता है जो कि कपास की जो संकर किस्म जो आती है उसको विकसित करने वाला विश्व का प्रथम कंट्री आ जाती है, फर्स्ट कंट्री आ जाती है। कपास में प्रोटीन कितना होता है, तो इसमें प्रोटीन 25% होता है जो हमें बीजों से प्राप्त होता है। वहीं अगर हम बात करें तो कपास के तेल में जो वो 16 से 25% हमें प्राप्त होता है, जो कि हरे कलर का प्राप्त होता है, यानी कि उसका कलर जो वो हरा होता है। ये कंप्लीट जो है वो कपास के बारे में जानकारी हो गई है। तो हमने जो है वो गेहूं के बारे में, कपास के बारे में अच्छे से कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया है। आगे हमारे 1-2 स्पेसिफिक यानी कि हम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फसलों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आगे जो है वो हम अगली क्लास में, अगले सेशन में हम देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड टेलीग्राम चैनल जरूर करें, ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।